it is given that ABC triangle is similar to triangle EDF। दो ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है और सिमिलरिटी केस में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है वो सेम होता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे ABC ट्रायंगल में ए एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा EDF ट्रायंगल का ई एंगल। सीक्वेंस हमेशा मेंटेन कीजिएगा, ABC EDF, तो ए एंगल विल बी इक्वल टू एंगल ई। सिमिलरली बी एंगल वो इक्वल होगा डी एंगल के साथ। दिस बी एंगल विल बी इक्वल टू डी एंगल, और सी एंगल जो है वो हो जाएगा एफ एंगल के साथ इक्वल। दैट मीन्स सी एंगल will be equal to F angle. So the case C, if you will see option C में क्या है, दिया गया है कि A angle is equal to D angle, which is not true. A angle is not equal to D angle. A angle is equal to E angle. And C angle is equal to F angle, it is true. Angle C is equal to angle F, it is true. But both are not satisfying. So इसमें क्या होगा कि जो ऑप्शन जो C है ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, दिस विल बी द एक्चुअली द आंसर। बाकी तीनों ऑप्शन जो हम चेक करेंगे, सपोज ऑप्शन ए केस में पहले जाएंगे। ऑप्शन ए में ये ट्रू या फॉल्स है, इसको देखना पड़ेगा। अच्छा, एक सिमिलरिटी केस में जो दो ट्रायंगल सिमिलर होता है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में रहता है। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हम जब देखेंगे उसको कैसे देखेंगे कि ABC ट्रायंगल इज सिमिलर टू EDF ट्रायंगल, तो AB जो साइड है वो ED के साथ प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरली जो BC साइड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा DF के साथ, और जो AC होगा वो EF के साथ। सो हम कैसे लिखेंगे इसको कि AB by DE will be equal to BC by DF is equal to AC by EF। ये तीनों प्रोपोर्शन में रहेगा। लेट इट बी इक्वल टू K, इसको K ले लीजिए। सो फर्स्ट केस में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा? सम ऑफ ऑल दी साइड्स AB प्लस BC प्लस AC। This is the perimeter of triangle ABC by perimeter of triangle EDF को लिखेंगे DE, पेरीमीटर जो है EDF ट्रायंगल का तीनों साइड का सम, दैट इज EF प्लस DE प्लस EF प्लस DF। अभी AB के जगह में AB by DE is equal to K, so AB will be equal to K into DE। Similarly BC जो है BC by DF is equal to K, so BC will be equal to K into DF, और AC के जगह में लिखेंगे K into EF divided by DE plus EF plus DF। न्यूमरेटर में अगर K को हम कॉमन ले जाएंगे तो ये हो जाएगा DE प्लस DF प्लस EF डिवाइडेड बाई DE प्लस EF प्लस DF। सो इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमको हमारा बच जाएगा और K।
So that is equal to, you see, AB by DE also. AB by DE or ED. That means first option A is correct. Because AB by DE is equal to E is equal to K. AB by DE is equal to K. Now option B. ऑप्शन बी में दिया गया है ए बी बाई ई डी और डी सेम. ए बी बाई ई डी is equal to AC by EF. It is already written here. That is equal to K. So option B is correct. Because in case of similar triangles, the sides are in proportion. और बचा option D. This one is wrong actually. C1 we have already proved it. C वाला जो है वो रॉन्ग है. अभी D का देखेंगे. ए बी प्लस बी सी बाई ए सी. ए बी कितना होगा? ए बी इजिकल टू के इंटू डी. बी सी कितना होगा? के इंटू डी एफ डिवाइडेड बाई ए सी कितना होगा? ए सी हो जाएगा के इंटू ई एफ. सो दिस विल बी इक्वल टू के. अगर आप इसको के कॉमन ले लेंगे, ये इक्वल हो जाएगा डी प्लस डी एफ divided by k times EF. Now this k will be cancelled out. So this will be equal to, now ये हो जाएगा आपका DE plus DF divided by EF. So option D is also correct. That means which is not true? That is option C.